करवा चौथ माता की कृपा। जानकी नगर नाम के गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस परिवार में रामचरण नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता, बेटा रघुवीर और नई नवेली ब्याही बहू उमा के साथ रहते थे। क्योंकि रघुवीर की अभी नई नई शादी हुई थी तो उसके काफी रुपए खर्च हो गए थे। रघुवीर, बापूजी, हमारे पास धन की बहुत कमी हो गई है। 1-2 महीने में तो घर चलाने जितना रुपया भी नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कि शहर चला जाऊँ, जहाँ मैं पहले काम करता था। इस बारे में आपका क्या विचार है? बेटा, मेरा मन है कि अब तू यही गाँव में ही रह जा, यही छोटा मोटा काम कर ले। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और अभी अभी तेरी शादी हुई है। इस विषय पे बहू क्या सोचेगी? तो इस बात पे रघुवीर कहता है कि वो यही गाँव में व्यापार शुरू करने के लिए पैसे इकट्ठे करने जा रहा है और अपनी उमा से वह खुद ही बात कर लेगा। उस रात को रघुवीर अपनी पत्नी उमा से शहर जाने के विषय पे बात करता है। उमा, क्या जरूरत है जी शहर जाने की? 2 पैसे कम से काम चला लेंगे, कम से कम दोनों एक साथ इकट्ठे सुख दुख भोगेंगे। रघुवीर, ये सब मैं भी समझता हूँ भाग्यवान, लेकिन मैं तुम्हें दुख भोगने के लिए थोड़ी ब्याह के लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब परिवार सुखी सुखी रहें, इसीलिए यहीं पे व्यापार शुरू करने के लिए पैसे इकट्ठे करने जा रहा हूँ। कहते हुए अपनी पत्नी उमा को समझा बुझाकर उसे मना लेता है और अगले दिन सवेरे ही अपने गाँव के एक पुराने मित्र के साथ शहर चला जाता है। उसके जाने के बाद उमा भी अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। इधर रघुवीर भी शहर पहुंचकर अपने पुराने मालिक, जिसके कपड़े का व्यापार होता है, उसके यहाँ फिर से काम शुरू कर देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। दिन, फिर महीना, फिर साल करते हुए लगभग 4 साल बीत जाते हैं। ना तो रघुवीर आता है और ना ही उसकी कोई समाचार। धीरे धीरे बूढ़े माता पिता अपने इकलौते बेटे के लिए चिंता करने लगते हैं और बहू को इन सब चीजों का जिम्मेदार मानकर उसे कड़वी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। सास, हम कैसी मनहूस बहू ब्याह कर लाए हैं। जब से इसके कदम घर में पड़े हैं, इकलौते बेटे से हाथ ही धो बैठे हम। पहले तो 1-2 साल में वापस आ जाता था, मगर इस बार जाने कहाँ है मेरा बेटा। ससुर, जाने कौन सी घड़ी में बहू ले आए थे। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, मगर अब मुझे भी बहू मनहूस लगती है। बूढ़े माँ बाप बेटे के दुख में प्रतिदिन बहू को ताने कसने लगे और अपशब्द कहने लगे। उमा सब सुनती थी। उसे सास ससुर के तानों का दुख नहीं था। वह बस मन ही मन भगवान से अपने पति की रक्षा करने का आग्रह करती थी। ताने धीरे धीरे बहस में बदलने लगे और बहस गाली गलौज में। पहले पहले सास ही गाली देती थी, अब ससुर भी गाली देने लगे और एक दिन सास ससुर उमा को घर से निकाल देते हैं। उमा बेचारी चुपचाप ही घर से निकल जाती है। उमा अपने मायके नहीं जाती। वह दूसरे गाँव जाकर एक खाली बैठक वाले घर में अंदर जाकर बैठ जाती है। पड़ोस में बैठी एक बुजुर्ग महिला की नजर उमा पे पड़ती है। पहले तो वह बुढ़िया सोचती है कि ये कोई बटोही है, थोड़ी देर में चली जाएगी, मगर जब शाम तक उमा वहाँ से नहीं जाती तो बूढ़ी महिला उसका पता पूछने के लिए उसके पास जाती है। बेटी, मैं सवेरे से देख रही हूँ, तुम बिना खाए पिए यहीं बैठी हो। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्या तुम घर का रास्ता भूल गई हो? तो इस पे रमा कहती है कि वो एक अभागन महिला है जो अपने पति की राह देख रही है। ऐसा करते हुए वह अपना सारा हाल बुढ़िया को बता देती है। बुढ़िया उसे बेटी समझकर अपने घर ले आती है। बेटी, चिंता ना करो, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। जब तक तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढता हुआ आ नहीं जाता, तुम तब तक यहीं रह सकती हो। उमा, धन्यवाद माँ जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था भगवान मुझे रहने के लिए एक घर और आप जैसी माँ देंगे। मैं तो सोच रही थी कि पति के इंतजार में यहाँ पे भूखे प्यासी ही मर जाऊंगी। बेटी, ये सब भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। मेरी सलाह है कि तुम प्रतिदिन गौरी माता की पूजा करो और फिर जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आएगी तो करवा चौथ माता का व्रत करना और अपना पति वापस मांगना। ऐसा करने से तुम्हारा पति अवश्य ही लौट आएगा। उमा ऐसा ही करने का विचार करती है। वह अगले दिन से ही गौरी माता की पूजा करने लगती है। वह पूजा करने के बाद केवल अपना पति ही वापस मांगती थी। जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो बुढ़िया सवेरे सवेरे प्रातः काल में ही उमा के लिए सरगी ले आई। सरगी में फल, वस्त्र, चूड़ी, बिंदी इत्यादि थे। बेटी, आज करवा चौथ है, नहा धोकर नए वस्त्र धारण कर सरगी खा के व्रत का संकल्प करो। रात को चंद्र पूजन करके ही अपना व्रत खोलना। उमा उस बुजुर्ग महिला के कहे अनुसार ही करती है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर उमा प्रदोष काल में शिव परिवार तथा माता करवा की पूजा करती है। फिर चंद्र उदय होने के बाद वह आंगन में पूजा सामग्री लेकर आती है। पति वापसी की इच्छा रख वह चंद्रदेव को जल तथा पुष्प अर्पण करती है और व्रत पूर्ण करती है। अगले दिन बुढ़िया और उमा आंगन में बैठकर किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी उमा देखती है कि उसके पति आ रहे हैं। पति को देख वह उठ खड़ी होती है। वह बूढ़ी महिला से अपने पति का परिचय करवाती है।
रघुवीर कहता है कि पैसा इकट्ठा करने में वह इतना व्यस्त हो गया कि चिट्ठी लिखना भी भूल गया। जब उसके सपने में माता चौथ और माता गौरी ने घर लौटने की आज्ञा दी तो वह घर लौट आया। घर वापस आने के बाद बाकी बातों का पता चला। मन ही मन माता चौथ और माता गौरी से प्रार्थना करते हुए तुम्हें खोजने निकला और तुम मिल गई। रघुवीर पत्नी उमा से घर चलने का आग्रह करता है तो इस पे बुढ़िया उमा को नए वस्त्र पहनाकर उसकी सुखी जीवन की कामना करते हुए उसे उसके पति के साथ विदा कर देती है।